नमस्कार, आप देख रहे हैं पंच न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप अपनी गलती के लिए, अपने अपराध के लिए क्षमा याचना कर सकते हैं तब तो ठीक है। बाकी कुछ आपसे हमको नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमारा है उसको आपको आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा। वो हमारा अधिकार है, वो आपकी तरफ से किया गया दान नहीं होगा। लेकिन जो असली मुद्दा है, जिसके लिए 10 दिन तक शांति के साथ हम यहाँ पर फुटपाथ पर बैठे रहे, आपको लंबा समय हमने प्रदान किया कि आप ठंडे मन से, मस्तिष्क से विचार करो और विचार करके जो अन्याय हुआ है उसके लिए आगे आकर के या तो दंड भोगो या तो क्षमा याचना करो। लेकिन 10-11 दिन बीत जाने के बाद भी आज जब हमारे जाने का हमने निर्णय किया, तब इस तरह का प्रस्ताव हमारे पास आया। लेकिन वो प्रस्ताव हम इसीलिए स्वीकार नहीं कर सके क्योंकि हम जिंदगी भर के लिए अगर इस प्रस्ताव को स्वीकारते तो हमारी आत्मा हमको धिक्कारती कि तुमने ये जो सुविधा पाई है, तुमने ये जो SOP लिखवाई है, वो ब्रह्मचारियों, सन्यासियों, बटुकों, वृद्धों, स्त्रियों के असम्मान की कीमत पर पाई है। इसको कभी भी हमारा हृदय स्वीकार नहीं कर सकता था, इसलिए हमने प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और हम भारी मन से यहाँ के लिए जा रहे हैं। आप जो पूछेंगे हम सबका प्रश्न उत्तर करेंगे, लेकिन मन बोझिल है, इसलिए हम चाहेंगे कि आपके प्रश्नों और इस वक्तव्य के बीच में कम से कम कुछ क्षण का एक मौन हमारे बीच में रहे, जो साक्षी रहेगा कि जो मुगलों के समय नहीं हुआ वो तथाकथित हिंदू सरकारों के समय में हुआ है। और ये बात हर सनातनी के हृदय को विचार के लिए उत्तेजित करेगी और इस पर विचार करने का अवसर आएगा। एक तरफ देश के गृह मंत्री कल गांधीनगर में थे, उन्होंने वहां पर कहा कि संतों का अपमान करने वाली और सनातनियों की सुध न लेने वाली सरकारें कभी भी स्थायी नहीं रह सकती हैं। एक तरफ इतना बड़ा ज्ञान उनके द्वारा उच्चारित किया जा रहा है और दूसरी तरफ सनातन धर्म के सबसे बड़े प्रतीक शंकराचार्य, सबसे बड़े प्रतीक बटुक, सबसे बड़ी प्रतीक सन्यासी, सबसे बड़े प्रतीक ब्रह्मचारी, जिन्होंने सनातन को अपने कंधों पर ढोने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है, ऐसी साधवियां, ऐसे वृद्ध सबका अपमान यहाँ पर हो रहा है और उसके बाद भी इतना बड़ा उपदेश गृह मंत्री जी के श्रीमुख से निकल रहा है। तो ये जो दोहरा चरित्र है, कहने में कुछ और करने में कुछ, ये अब देश के सामने साफ होना चाहिए और उसको साफ करने के लिए हम कार्य करेंगे, सर्व सनातनी तक संदेश भेजेंगे और ये स्पष्ट होना होगा कि सनातन का नाम लेकर के सनातन के विरोधी सत्ता में न रह सके। बंधुओं, इतना कहकर के हम थोड़ी देर चुप रहेंगे। जब थोड़ा सा हमको साहस होगा तो आप जो प्रश्न करेंगे हम एक फिलहाल आज की खास खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।